ओम शांति भाई जी। ओम शांति व मुरली कला में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त अंजना दीजिए आप करवा रीड कर सकते हो। ओम शांति। मुरली क्लब में जुड़े सभी बाबा के दीपकों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी का। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में एक एक लाइन, एक एक शब्द वरदानों की विचार की है। बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच, इतने मीठे प्यारे रत्नों से, बोल से हमें सजाया है। बाबा कह रहे, बच्चे, नई दुनिया की तुम तस्वीर बनाने वाले मेरे प्यारे ऐसे होशियार आर्टिस्ट बच्चे, विश्व के आधार मूर्त हो। कितना ऊंचा टाइटल बाबा हमें दे रहे हैं, मेरे होशियार आर्टिस्ट बच्चे। बाबा कहते हैं इस मुरली में, बच्चे, तुम सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की तकदीर की तस्वीर हो। हर एक ब्राह्मण जीवन यानी कि हरे श्रेष्ठ कर्म, तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म भविष्य में श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। देखो, हम जो संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, बाबा कह रहे वही भविष्य में श्रेष्ठ फल का अनुभव होगा। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट कराता है। ऐसे तुम भविष्य के तकदीर हो। और बाबा कहते हैं, बच्चे, आप श्रेष्ठ बनते हैं तो तभी दुनिया ही भी श्रेष्ठ बनती है। सारा मदार बाबा ने हम बच्चों पर ही डाल दिया कि बच्चे, जैसे तुम श्रेष्ठ बनते तभी नई दुनिया श्रेष्ठ बनती। बाबा कह रहे, बच्चे, आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला, आपकी सतो प्रधान स्थिति तो विश्व की भी सतो प्रधान। बाबा कह रहे, बच्चे, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले आप कामधेनु हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। और बाबा ने कहा, हर आत्मा को इच्छा मात्र विद्या की स्थिति, ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। बाबा एक एक रत्नों से बाबा को सजा रहा है। मैं बाबा ने लास्ट में कहा, बच्चे, तुम चित्रकार हो, समय का चित्र तो बनाते हो और विश्व का भी। सब
तुम्हारा चित्र बनता है तो सबका चित्र बनता है। आगे सार में कहे सुनते हैं बाबा की मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाबा दादा मधुबन से। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। अपनी मुस्कुराती हुई मूरत से सबको मुस्कुराना सिखाने वाले, अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर से नई दुनिया की तस्वीर बनाने वाले ऐसे होशियार आर्टिस्ट बच्चों प्रति विश्व के आधार मूर्त बाप दादा बोले। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का हर एक श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट कराता है। बाबा कह रहे तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की, भविष्य तकदीरवान संसार की। आगे बाबा कह रहे हैं बच्चे बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। बाबा एक एक शब्दों में वरदान दे रहे बच्चों को। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेजेस से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एजेंट है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती। बाबा कह रहे आप इतने आधार मूर्त हो। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे क्लब के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। बाबा कह रहे सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ बजा रहे हो, वरदान दे रहे बाबा। बाप के साथ साथ सहयोगीपन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण करने वाले हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान बाबा ने कामधेनु हो, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्र विद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को, जीवन मुक्ति अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है तो एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्र अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। बाबा कह रहे जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात बाबा ने कहा प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे सदा लाइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो।
बाबा कह रहे, सुन, पूछ रहे हैं जी बाबा। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो जी बाबा। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं देखते हो ना। हम लौकिक में भी कोई भी मूर्ति खरीदते हैं तो पूरे देखते हैं कि उसके कोई खंडित ना हो, आंखें, नाक, नेक, सब। तो विशेषताएं देखते हो ना, उसमें क्या विशेषता है, संपूर्ण है। तो ऐसे सर्व वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना लेते हो। आपके चित्र बनते ही बाबा के विश्व का चित्र बन जाता है। ऐसे अनुभव करते हो, ऐसे अनुभव करते हो ना। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा आपके लिए प्रसन्न हो जाए, जो दुखी आत्मा को खुशी मिल जाए, सब दुख दूर हो जाए। कोई भी जरा सी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, सब दुख दूर हो जाए उसके। शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करें। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाएं। बाबा कह रहे भिखारी बनकर आए, आपकी तस्वीर को देखकर भरपूर बन जाएं, भरपूर बनकर जाएं। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त को देख मन का, आंखों का रोना भूल जाएं, मुस्कुराना सीख जाएं। आप लोग भी बाप को कहते हैं ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, अपना बनाकर बाबा हमें मुस्कुराना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छुटाना, मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है जी बाबा। सदा यह समृद्धि में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना जी बाबा। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, फाउंडेशन का किला मजबूत है। तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्मे नहीं हो तुम, आधार मूर्त हो जी बाबा, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति, बाबा ने देखो सतयुग में ले गए बाबा, वहां हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहे इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। बाबा कह रहे अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त हैं। दूसरा बाबा कह रहे हैं यहाँ के सर्व खजानों की संबंधता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजानों वहां की संबंधता का आधार है। यहाँ का देह के आकर्षण से न्यारापन वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। बाबा ने कहा यहाँ का देह के आकर्षण से न्यारापन रहेगा, वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप हैं। बाबा ने कहा यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहाँ के हर घड़ी मन की मौज जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना, वहाँ अखंड छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। बाबा ने कहा यहाँ
एक माता पिता के स्पंद के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व के, बाबा ने कहा, विश्व महाराजा व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहां भी चाहे राजा या प्रजा बनते हैं, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की स्मितता परिवार की ही रहती है। बाबा कह रहे, चाहे मर्तबे में रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना। ये बाबा, यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। बाबा कह रहे, अपनी तस्वीर में अपने आप को चेक करो। संगम युग पर कहाँ तक शेष तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। बाबा ने क्या, कहाँ तक तस्वीर बनकर तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना। जी बाबा, बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उलाना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल दिखाते हो ना कि जिसमें चीज खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सकें, बाकी बाजार खुला है। बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। बाबा कह रहे, सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। जी बाबा, आगे बाबा कह रहे हैं स्नेह के बारे में, सहयोग के बारे में। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा से हो गया और किन्हीं को कम। नहीं, बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पद्मा गुना है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि, एकदम निश्चय बाबा से कि हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते हो और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं। जी बाबा, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता है, वरदान होता है, वहाँ मुश्किल होती ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है, बाबा कह रहे हैं अब डिवीजन के बारे में, जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन बाबा कह रहे फर्स्ट नंबर एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना, तो इसमें आना है। फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है, कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो वह जगह मिल जाएगी ना। बाबा कह रहे तो वह जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है, संगम युग पर ही। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, यह सीट फुल हो जाएगी। इसलिए खूब उड़ो, दौड़ने वाले नहीं लेकिन उड़ो। बाबा ने कहा दौड़ने वाले नहीं, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे।
बाबा ने कहा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा बाप दादा बच्चों को प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पद्मा गुना अधिकार प्राप्त करने वाले पूज्य ब्राह्मण स्वदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा की सहयोगी आत्माओं का बाप दादा का स्नेह से दिल से बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आगे बाबा पर्सनल मुलाकात पार्टियों से कर रहे। बाबा कह रहे बच्चे बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसे अनुभव करते हो? जी बाबा करते हैं। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है, बाबा की श्रेष्ठ मत ही बाबा का हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की समृद्धि से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। जी बाबा। लास्ट में बाबा ने बड़े प्यार से कहा बच्चे इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में समृद्धि में रख आगे बढ़ते रहो। तो बाप साथ है तो बाप का हाथ है तो सदा जीत होगी। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। 1 मिनट के लिए बाबा से योग लगाएंगे। ओम शांति। थैंक यू अंजना बहन जी। अभी सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया। क्या बताया आज बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के प्रति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोले वर्तमान हम ब्राह्मण जीवन भविष्य का तस्वीर है। तो हमारा ब्राह्मण जीवन का जो सारे विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं बाबा हमारे अंदर देख रहे हैं, वो विशेषता कितना हम खुद अनुभव करते हैं उसके ऊपर अब हम अटेंशन रखना है। तो हमारा संकल्प बोल कर्म में भविष्य के लिए स्पष्ट हो रही है। वर्तमान की जो हमारा संकल्प बोल और कर ये सब हमारा भविष्य के लिए स्पष्ट हो रही है। तो हम कितना हमारा स्व प्रति और स्व की पाठ प्रति ध्यान रखना है बाबा कह रहे हैं।
बाबा कह रहे हैं हम हैं आधारमूर्त उधारमूर्त ब्राह्मणात्मा है। तो हमारा तस्वीर इस संगम पर जितना श्रेष्ठ बाबा बोलते हैं उतना ही श्रेष्ठ हम बन अपना पाठ बजाकर आगे बढ़ना है। तो हर कदम पर हम अटेंशन रखना है, अपनी स्थिति ऊपर भी अटेंशन रखेंगे तब अपनी स्थिति को हम खुद अनुभव कर पाएंगे। जब हम खुद अपनी स्थिति को अनुभव कर पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा तस्वीर भविष्य के लिए श्रेष्ठ बन श्रेष्ठ तकदीर के प्राप्ति स्वरूप हम अनुभव कर पाएंगे और दूसरों को भी अनुभव करा पाएंगे। ओम शांति। बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा, बाबा हमें हमारी स्थूल दुनिया के जो कर्म है ना उनसे ही सिखाते हैं। तो बाबा आज हमें होशियार आर्टिस्ट बच्चों के रूप में देख रहे हैं। जैसे कहीं पर भी आर्ट कंपटीशन होता है तो वहां भी प्राइजेस होते हैं ना, जिनकी आर्ट या तस्वीर सबसे सुंदर होती है। तो बेहद के बाबा देखो, सोचो कि इस जो बेहद की दुनिया बन रही है ना, नई दुनिया के बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि तुम आधार मूर्त हो, नई दुनिया की तस्वीर बनाते हो। आप साधारण आत्माएं नहीं हो, हम भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं, है ना। तो हम चेक करें कि वर्तमान समय की अगर इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है ना, सर्व खजानों से भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है ना, अप्राप्ति का नाम निशान ना हो, तो ऐसे बाप समान सदा सर्व खजानों से भरपूर हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही हाईएस्ट और श्रेष्ठ हैं। बाबा ने कितने सारे चेकिंग की पॉइंट भी बताए हैं कि किस किस के आपके यहाँ वर्तमान समय के एक एक कर्म का हिसाब है, कर्म का फल है एक एक कर्म का। इसीलिए तो बाबा इतना अलर्ट और अटेंशन हमें खिंचवाते हैं कि आपकी अगर यहाँ पे जैसा है वैसा ही आप संकल्प से क्रिएट कर रहे हो, आपके जैसे संस्कार हैं तो वो संस्कार वहां बन रहे हैं, प्रकृति बन रही है ना। तो इसलिए बाबा हमें कितना कि हमारी वाइब्रेशन, आप साधारण नहीं हो, है ना। तो आप यहाँ पर जितने भी सर्व संपन्न सर्व खजानों से भरपूर रहोगे, उतना ही वहां पर सर्व नई दुनिया जो सतयुगी दुनिया बन रही है, तो यही हम ही तो बना रहे हैं। तो ये बाबा हम सबको अटेंशन दिला रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बोलिए सावित्री बहन जी। जी सभी को ओम शांति। तो नई दुनिया की तस्वीर का आधार तो हमारा ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन, ये हमें पहले समझना है कि मैं ही ब्राह्मण श्रेष्ठ। साथ में बाबा ने बोला ना, मुस्कुराती हुई मूर्त से सबको मुस्कुराना सिखाने वाले, अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर से नई दुनिया की तस्वीर बनाने वाले, तो होशियार आर्टिस्ट। तो यहाँ पर मुझे ये जो ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई दे, पहले तो मुझे ये देखना कि मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म कर उस श्रेष्ठ कर्म के साथ श्रेष्ठ संकल्प, भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करने वाली आत्मा। तो वर्तमान जैसे बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन तस्वीर है और भविष्य तकदीरवान तस्वीर है। तो यहाँ पर हमें जो आधार मूर्त बाबा ने बोला है कि आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान गोल्डन एज्ड है, आप बदलते हैं तो दुनिया भी बदल जाती, इतने आधार हो। तो यहाँ पर हमें अपनी इस तस्वीर की तकदीर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि अपनी उड़ती कला की स्थिति में स्थित होकर विश्व की उड़ती कला बनाने के लिए समय प्रति समय जब हम किसी स्टेज पर कार्य करते हैं, किसी सेवा में जाते हैं, विश्व की स्टेज की जो परिवर्तन करने की बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो उस जिम्मेवारी को साथ लेकर के बाप के साथ साथ सहयोगी भी बनना है और हर आत्मा के अनेक जन्म की आशाओं को भी पूर्ण करना है।
और बाबा द्वारा हर आत्मा जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त करने के निमित्त भी बनना है। तो सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाबा ने हमें कामधेनु का भी टाइटल दिया है, तो कामनाएं पूर्ण करने वाले भी बनना है। तो हर आत्माओं को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराना है, क्योंकि बाबा ने तो पहले ही बताया है कि आधा कल्प अनेक जन्म ना भक्ति वाले आत्माओं को भी बाबा ने यहाँ आज लिया है। जीवन मुक्ति की अवस्था वाली आत्माओं को भी कोई भी इच्छा सभी की रहती है। तो बाबा ने जब हमारी इच्छाएं पूरी की है तो हमने भी अनेकों की इच्छाएं पूर्ण करनी है, और पूर्ण करने के लिए हमें अपने भी अनुभूति लाने हैं कि जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर है, तो अप्राप्ति का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी बाप समान सर्व खजानों से भरपूर रहकर सबकी मनोकामना पूर्ण करनी है। ओम शांति। बोलिए आशा बहन जी। बहन जी शांति सही भाई बहनों को आज बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं को जिम्मेदारी भी दी है और उनकी महिमा भी बताई है। तो बाबा कहते हैं कि तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। और बच्चों, जब आपकी उड़ती कला बनती है तो विश्व की भी बनती है। तो जैसी बाबा कहते हैं कि स्टेज से आप पास करते हो तो विश्व की स्टेज भी उसी तरह से परिवर्तन होती जाती है। आपकी सतो प्रधान अवस्था बनती है तो विश्व में गोल्डन एज आती है, तो विश्व गोल्डन एजेड बनता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, आप इतने आधार मूर्त हो कि आपकी एक एक स्थिति विश्व को उस अनुसार परिवर्तन करती है। बाबा आगे भी कहते हैं कि बच्चे, आप बड़े से बड़े चित्रकार हो, अपना ही चित्र बना रहे हो, तो आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को अनुभव करते हो कि ऐसा जितना आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, जो आप कर्म कर रहे हो वैसा विश्व का परिवर्तन हो रहा है। ये आप अनुभव कर पाते हो कि मेरा भी परिवर्तन हो रहा है, तो मेरे द्वारा विश्व का भी परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा ने एक बात और कही है कि हम बच्चे बाप को कहते हैं कि आपने मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, आपका काम ही है कि दुनिया में रोना छुड़ाकर मुस्कुराना सिखाना। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जब याद रखोगे तो आपको आपका होमवर्क भी याद रहेगा कि क्या करना है मुझे। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। आप साधारण आत्मा नहीं हो। वाह बाबा, आधार मूर्त हो। बाबा कितनी महिमा करता है। थैंक यू बाबा, हमें हमारी स्मृति दिलाने के लिए और हमारे कार्य को याद दिलाने के लिए। एक और है कि हम लोग ये याद रखते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ की अखंड अटल साधना, वहां अखंड छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और भाई बहन वहां के छोटे से संसार का आधार बनता है। सतयुग की बाबा बात कर रहे हैं कि आप अभी संगम पर इतना पुरुषार्थ करते हो कि एक बाप दूसरा न कोई, तो संगम पर आपको भी ऐसा ही परिवार मिलेगा। तो बाबा ने यहाँ पर कहा है कि जो बच्चे प्रजा में भी आते हैं तो भी वो ये नहीं समझते कि मैं प्रजा हूँ, बल्कि वो भी राजा रानी से माता पिता की अनुभूति करते हैं और अपना परिवार ही अनुभव करते हैं। तो बाबा ने आज ब्राह्मण परिवार की इतनी महिमा बताई है और हमें महिमा के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी याद दिलाए हैं और हमारी महिमा बताकर हमारे सोए हुए भाग्य को, सोए हुए स्मृति को जगाया है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए अरुणा बहन जी, आपका माइक ऑन था बीच में। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि पांचों तत्व सतो प्रधान बनाने वाले बच्चे तुम ब्राह्मण बच्चे ही हो। अभी तक संत महात्मे होके गए, लेकिन किसी ने भी पांचों तत्व सतो प्रधान नहीं बनाया है। आप बना रहे हैं। आप ही सत्यों के राजा रानी बन सकते हैं। बाबा ने हर कर्म का भी महात्म्य बाबा ने कहा है कि जो कर्म शरीरी बनेंगे तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। तो हर एक कर्म का बाबा ने प्राइज दिया है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा जी। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बाबा कहते हैं, बड़े से बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपकी चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है, ऐसा अनुभव करते हो। वे पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा,
तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो और आपके जीवन में भविष्य स्पष्ट होता है। समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए अंजना बहन जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। बोलिए विठल भाई जी, आप बोलिए। हम संगमयुगी ब्राह्मण विश्व के आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। संगम युग की आपकी स्थिति ही भविष्य की आपकी राजधानी बनेगी। जैसे अगर हम संगम पर एक मत रहते हैं तो वहां सतयुग में आपका एक राज्य होगा। तो सब कुछ हमारा इस ब्राह्मण इतने वैल्यूएबल है, हमारा संकल्प, वाणी, कर्म इतना वैल्यूएबल है। तो हमको इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि हम हमेशा चढ़ती कला में रहे, न कि दौड़ती कला में या चलती कला में। तो दौड़ने वाले तो नीचे रहेंगे, लेकिन चढ़ती कला जो है वो ऊपर से ऊपर रहेंगे और उपराम रहेंगे और उच्च पद पाएंगे। इसलिए हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको उड़ती कला में रहना है, न कि दौड़ती कला में चलना है। ओम शांति। जी, अंजना बहन जी, आपको बोलना है क्या? आपने माइक ऑन हैंड रेज किया हुआ है। रीमा बहन जी, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने अब तस्वीर में कुछ पॉइंट्स चेक करने के लिए कहा है। जैसे यहाँ जो करेंगे ना वो वहाँ का आधार। तो बाबा ने कहा, अभी सभी भाई बहनों ने भी शेयर किया कि यहाँ संपूर्ण स्थिति, वहाँ 16 कला संपूर्ण स्थिति, यहाँ एक मत, वहाँ एक राज के आधार मूत, यहाँ दे के आकर्षण से न्यारापन, वहाँ तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार, यहाँ बेफिक्र बादशाह के जीवन, वहाँ हर घड़ी मन की मौज जीवन, है ना। यहाँ अखंड अटल साधना, वहाँ अखंड छोटा सा संसार, बाप दादा माता पिता भाई बहन, है ना, बनता है। और यहाँ माता पिता के संबंध का संस्कार, वहाँ विश्व के महाराजन और महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा चाहे प्रजा बनते हैं, सभी को एक परिवार समझते हैं, स्नेह की समीपता का आधार। तो इस तरह बाबा ने कई सारे पॉइंट्स बताए कि हम सब चेक करें कैसे तस्वीर श्रेष्ठ बनेगी, है ना, जो भविष्य की तकदीर की तस्वीर बन रही। ओम शांति। जी, बोलिए सावित्री बहन जी, आपने माइक ऑन किया है। तो यहाँ और वहां, तो बाबा क्या देखते हैं कि हर एक कहाँ तक, बाबा ने पहले बताया फिर कहाँ तक तैयार हुए थे कि दूसरे को उलाहना तो नहीं दे सकते हो कि यह ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आप पे ही बनानी है और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है ना। तो देखो खेल कितना अच्छा बाबा सिखाते हैं हमें। तो बाबा बोलते हैं कि जिस में चीजें खरीद कर फिर बनाते हो, बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहो उतना लो। तो यहाँ पर लेना लो और वहां पर मतलब लेना दो, जो देना वो लेना। तो यहाँ पर अगर बढ़िया तस्वीर बन गई, बाबा जो बनाना चाह रहा है, तो सदा अपने को ऐसे ही समझो कि हम ही भविष्य की तकदीर की तस्वीर है, ऐसा समझकर कदम बढ़ाओ। तो बाबा ने यहाँ स्नेही होने के कारण सहयोगी की फिर आगे बाबा ने बात की। तो हमें भी बाबा ने बोला कि हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पद्म गुना है ही। तो सहयोगी आत्माएं हो,
तो हमें सहयोगी भी बनना है, स्नेह भी देना है। और जब बाबा हमें यहाँ पर बोलता है ना कि अनुभव करते हो और करते भी चलो, क्यों कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता है वरदान होता है, वहां मुश्किल की तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए फर्स्ट नंबर के लिए हमें जो बाबा ने आज चांस दिया है, इस चांस को लेना ही है। ओम शांति। जी, तो बाबा ने और कौन से पॉइंट बताए हैं कि हमारी जो तकदीर की तस्वीर है, बाबा ने कहा ना नई दुनिया की तस्वीर आप हो, तो हमारी तस्वीर में क्या क्या होना चाहिए, कैसी तस्वीर बनी है, बाबा ने क्या बताया इसके बारे में, किस हर तरह एक की आत्मा, तस्वीर हो। ओम शांति, जी हर एक आत्मा को निर्दोष देखना चाहिए। हर एक आत्मा निर्दोष है, वो परिश्ता है, वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है। जब ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो सफलता मिल जाती है। ओम शांति हर कार्य में। जी ओम शांति दीदी। फिर बाबा ने कहा कि स्नेही होने के कारण सहयोग भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है, और बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। तो इस पर निश्चय होना है, और इस निश्चय को अपने में अनुभव करना है। जब हम अनुभव कर पाएंगे कि बाबा ही है, तो हमारा सहयोग भी हर समय हमको मिल रहे हैं और मिलना ही है। ये निश्चय पर हम आगे भी बढ़ जाएंगे। ओम शांति। जी ओम बोलिए काजल बहन जी। ओम शांति दीदी। दीदी आपने जो पूछा, हम ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने बताया कि हम ब्राह्मण आत्मा है, प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, हम संपन्न आत्मा है। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, वैसे हम ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान लाइट हाउस है। और हमारी अपनी हर आत्मा को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बाप के हर संकल्प बोल कर्म दातापन के हैं, वैसे हमें भी दाता विधाता बनना है। ओम शांति। जी कृष्णा मंसल जी आप बोलिए। ओम शांति एंजल। जी बाबा ने कहा है यहाँ सब कुछ भरपूर मेरे भंडारे हैं, तो सब कुछ तुमको मिला है, तुम सब प्राप्ति स्वरूप बन गई हो। इसलिए जितने भी अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा, जितनी श्रेष्ठ गुणों को शक्तियों से अपने आप को सजाकर तस्वीर सुंदर अपनी बनाते हो, उतना ही तुम विश्व की स्टेजेस को बढ़ाते हो, विश्व की सुंदर तस्वीर बनाते हो। तो हमारा सबसे पहला काम यही है, सारा दिन अपने आप में यही चेकिंग करें, मैं कितनी सुंदर तस्वीर अपनी बना पा रही हूँ, ताकि गोल्डन एज वहां पर गोल्डन एज आए हमारे लिए, सबके लिए। ओम शांति। जी आशा बहन जी आप बोलिए, आपने माइक ऑन किया था। ओम शांति है। बाबा ने यहाँ पर एकदम क्लियरली बताया है कि बच्चों, आपके ऊपर ही आधार है, आप ही आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त और फाउंडेशन आप ही हो। तो अगर हमें कुछ कहीं पर कमी कमजोरी दिखाई देती है, इसका मतलब है कि मुझ आधार में वो कमी है, तो मुझे अपने आप को भरना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है, ताकि बाप की, जो बाप ने हमें वरदान दिया कि आप आधार मूर्त हो, कर्तव्य भी इस बात साथ साथ बताया है, तो वो जब मैं अपने आप को भर पाऊंगी तो पूरे विश्व में वो अपने आप भर जाएगा। ओम शांति। जी और किसी को शेयर करना है? तो बाबा ने कहा कि हमारी जो जो कहा ना तस्वीर हो आप नई दुनिया की, बाबा ने बताया कि हमें अपनी तस्वीर को खुद देखना है। जो
कि कैसी हमारी तस्वीर है, जो कोई भी हमें देखे क्या हो, उसको खुशी का अनुभव हो, प्रसन्न चित्त हो, कितना भी दुख अशांति में रहे वो, तो उसको शांति का अनुभव हो, प्राप्ति का अनुभव हो, वो अपनी अशांति भूल जाए, है ना। भिखारी बनकर आए और क्या बने, भरपूर बन जाए, मुस्कुराना सीख जाए, रोना भूल जाए। तो ऐसे बाबा ने कहा कि हमारी ऐसी तस्वीर होनी चाहिए ब्राह्मण जीवन की। तो सभी ने बाकी बहुत अच्छा शेयर किया है। तो अभी समय भी हो रहा है, पोल लॉन्च करेंगे, सभी उसका रिप्लाई करें। उसके बाद अंजना बहन जी हमको योग भी कराएंगे और मुरली से आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे वो भी बताएंगे। अंजना बहन जी आप हम सबको होमवर्क दे सकते हैं आज की मुरली से, योग भी करा सकते हैं। बोल सकती हूँ दीदी? हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा से हम यही मुरली से शिक्षा लेते हैं कि अपना श्रेष्ठ मन वचन कर्म सब श्रेष्ठ बनाना है, विशेष ध्यान रखना है। बाबा ने तो हमें एक एक वरदानों से सजाया है। बाबा से हर एक वरदान अपने जीवन में स्वरूप बनना है, फलीभूत करना है, पूर्ति कला की स्थिति का अनुभव करना, क्योंकि जो हम आज अपना संगम युग पर करें वही हमारा भविष्य है। एक एक कर्म वाणी बोल वचन विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उसी की तकदीर की तस्वीर बनती है। सभी आत्माओं को इच्छा मात्र विद्या की स्थिति, क्योंकि ब्रह्मन सब संपन्न प्राप्ति स्वरूप है, हमने सबको संपन्न बनाना है। विशेष ध्यान रखेंगे अपने ऊपर अटेंशन कि मेरे में जो कमी कमजोरी है उसको बाबा से कि मेरी ही तस्वीर की तकदीर बननी। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम बड़े चित्रकार हो, आर्टिस्ट हो। बाबा कह रहे चित्र तो अपना बना रहे हो, लेकिन आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनते हो, इसलिए हमें अपने चित्र को विशेष ध्यान रखना है। ओम शांति। बाबा की याद में बैठे हुए मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, अपने आप को समय को देखे, मस्तक के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म
शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझ आत्मा का दिव्य रूहानी प्रकाश मेरे देह भान को गला रहा है। ये रूहानी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं बिंदु, ज्योति बिंदु आत्मा एक रूहानी यात्रा पर, रूहानी सितारा बन रूहानी चमन की ओर बढ़ रही हूँ। आ गई मैं सूक्ष्म वतन में। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा सामने खड़े, बाहें फैलाकर, लाइट माइट से भरपूर फरिश्ता, फरिश्तों के बादशाह। मैं बाबा के सानिध्य में, बाबा की बाहों में समा गई। बाबा मुझे वरदान दे रहे, बच्चे सदा सफलता मूर्त भाव। आज बाबा वरदान दे रहे, बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्मा भाव। अब मैं उड़ी और ऊपर बाबा के पास सूक्ष्म परम धाम में अपनी स्वीट होम मणियों के चमकती हुई आत्माओं को देख रही। एकदम शांत स्वरूप, संपूर्ण साइलेंस। महाज्योति शिव बाबा के सानिध्य में, उनकी शक्तिशाली किरणों में ज्ञान का रंग, गुण और शक्तियों के रंग में रंग रही हूँ। मेरी आत्म ज्योति का प्रकाश तेज हो रहा है। बाबा की सतरंगी की निमुज आत्मा के ऊपर मेरे जन्म जन्म का रोग, नेगेटिव सब कीचड़ा धुल रहा है। मैं एकदम प्योर पवित्र आत्मा बन बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ। एकदम हेल्थ। बाबा मुझे वरदानी हाथ देकर स्नेह और प्यार से स्नेह के सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ा रहे। मुझ आत्मा की शक्ति अपनी अनंत शक्तियों की ऋण से परमात्मा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहा है। परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा कृपा, परमात्मा मर्यादों का मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करती हुई नीचे स्थूल साकार से वतन में अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर रही और चारों तरफ बाबा की शक्तिशाली किरणें वाइब्रेशन फैला रही। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा की दीप राजबाग बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शुक्रिया शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। दीदी। शुक्रिया बाबा। शांति।